उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक परिवार अब अपने ही पूरे परिवार को जान का खतरा बता रहा है। परिवार का कहना यह है कि विधायक की बेटी, जो बीजेपी के सत्ता के विधायक हैं, उनकी बेटी से इस पूरे परिवार को जान का खतरा है। हाल ही में एक घटना होती है, 7 जून की एक घटना है जहां पर वो परिवार की जो महिला है वो गाड़ी से आ रही होती हैं, उसमें पीछे से एक गाड़ी आकर उन्हें ओवरटेक करती है और कहा जाता है कि गाड़ियों में टक्कर हुई। और उस बात के बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि विधायक की बेटी उस परिवार के में पहुंच जाती हैं, उस घर में पहुंच जाती है और वहां जाकर के वो मारपीट करती हैं। हालांकि इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब परिवार ये कह रहा है कि उन्हें जान का खतरा है। किस तरह का खतरा है, इस वक्त अतुल गुप्ता हमारे साथ हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं का परिवार है। क्या है पूरा मामला? आप लोगों ने हमसे संपर्क किया है कि आपके परिवार को जान का खतरा है, क्या है पूरा मामला? इस 7 तारीख की घटना है, 7 जून की। मेरी वाइफ और मेरी बड़ी बेटी ये मार्केट गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आते समय जब घर के पास पहुँच रहे थे तो एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से ओवरटेक करती हुई इनके पास आई और बीच सड़क में उनकी गाड़ी रोकी और उन्होंने ये कहा कि आप हमारी गाड़ी को मार के आए हो टक्कर। जबकि इन्होंने चेक करा कि इनकी गाड़ी कहीं टच नहीं हुई, इनको पता भी नहीं कि किसी तरह की गाड़ी इनकी टच हुई है। और उन्होंने उनसे काफ़ी अब्यूज़ लैंग्वेज में बातें करी, आप हमें सॉरी बोलो, आपने गाड़ी टच करी है। उन्होंने इसको बोला भी कि हमारी गाड़ी आप चेक करो कहाँ पे टच हुई है और अपनी गाड़ी भी चेक करो कि कहाँ पे टच हुई है, मगर किसी गाड़ी पे कोई खरोंच तक भी नहीं है। तो ये इंसिडेंस किस चीज़ का है मुझे नहीं पता। इसके बाद मेरी वाइफ अपने घर आती है, सड़क का इंसिडेंस होता है, शाम को 6:30 बजे का इंसिडेंस था ये। वो अपने घर चली आती है कहासुनी करने के बाद। उसके 2 घंटे के बाद मैं उस टाइम घर पे नहीं होता हूँ, तो वो लेडी 4 लेडीज़ के साथ मेरे घर पे आती हैं। उसमें हमारे जो मौजूदा विधायक हैं तेजपाल नागर जी, उनकी बिटिया भी होती है। और वो आते ही मेरे बच्चों से और मेरी वाइफ से मार पिटाई शुरू कर देते हैं, जिनके वीडियो एविडेंस सारे के सारे मेरे पास हैं, किस तरह से वो लोग आते हैं। जो आपने एक वीडियो दिखाई है हमें जिसमें आपकी वाइफ से चेहरे से खून बह रहा है, वो उसी इंसिडेंस की है? वो उसी इंसिडेंस की है। वो घर की है, मेरे घर पे ही आते हैं। रात को 8:30 बजे का इंसिडेंस है ये। उससे पहले जो जिससे गाड़ी की टक्कर की बात होती है, उनके हस्बैंड का फ़ोन मेरे पास आता है कि इसी तरह की इंसिडेंस हुई है कोई। मैं उनको बताता हूँ कि कोई नहीं, मैं इस टाइम घर पे नहीं हूँ, मैंने चेक करी है गाड़ियाँ, किसी तरह की कोई खरोच नहीं है गाड़ियों पे, और फिर भी कोई आपको लगता है कि गाड़ी का कोई डैमेज है तो मैं सवेरे आपसे बैठ के बात कर लूँगा, जो भी कोई नुकसान होगा मैं उसकी भरपाई कर दूँगा। मगर उस घटना के बाद वो अपने वाइफ को और 4 लेडीज़ को मेरे घर भेजते हैं, जो आगे यहाँ पे लड़ाई करती हैं और जिसमें मेरी वाइफ को काफ़ी इंजरी आती है, मेरी बेटियों को मारा जाता है। उसमें विधायक तेजपाल नागर की बेटी भी मौजूद थी? उसमें उनकी बेटी प्रियंका नागर वो भी मौजूद थी। और इस तरह से मेरा परिवार इस टाइम काफ़ी घबराया हुआ है। उसके बाद पुलिस आती है, क्या कार्रवाई करती है पुलिस? मैंने पुलिस पे, जब मेरे पास इंसिडेंट्स की रिपोर्ट आती है, बच्चे फ़ोन करते हैं मुझे, मैंने 112 पे कॉल करी, पुलिस वहाँ पहुँचती है 10 मिनट के अंदर, और मैं भी उस टाइम घर पे पहुँच जाता हूँ। पुलिस जब ये पूरा मामला और था आप घर पर नहीं थे? मैं उस टाइम घर पे नहीं था, मैं इस पूरे मामले में घर पे नहीं था। मैं उसके 10 मिनट बाद पुलिस को जब फ़ोन करता हूँ तो 10 मिनट लगते हैं मुझे आने में। मैं घर पे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ मेरी वाइफ पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ी हुई है। सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिनको इंसिडेंट का पता चलता है, वो भी देखते हैं। तो इतने पुलिस भी आती है, क्योंकि उनके पास लेडी पुलिस नहीं होती है, वो हमें सूरजपुर थाने ले जाते हैं कि आप वहाँ चलिए, वहाँ पर आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा। तो हम वहाँ पूरे सूरजपुर थाने पहुँचते हैं। उसके बाद वो हमसे मेडिकल देने की जगह पुलिस हमसे कहती है आप इसकी तहरीर लिखो कि आपके साथ क्या क्या इंसिडेंस हुआ था, जबकि वो पूरी तरह खून से लथपथ थी। उनके पास कोई फर्स्ट एड, कोई कुछ मेडिकल असिस्टेंस नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें विधायक जी का शायद उनका फ़ोन पहुंच जाता है कि इसी तरह से वो रसूखदार लोग हैं, तो इस चीज़ को टाला जाता है। पुलिस हमें वहाँ ये भी कहती है कि उनकी कंप्लेंट हमसे पहले पहुँच गई है हमारे खिलाफ़। अच्छा। ये भी हमें पुलिस बताती है वहाँ पे कि आपकी कंप्लेंट से पहले उनकी कंप्लेंट हमारा पहुँच गई है कि आपने उनकी गाड़ी को हिट करा है। तो इसी तरह से होता है। फर्स्ट एड नहीं मिल पाती है, मिल पाती है तो 1-1.5 घंटे बाद मिल पाती है, उसकी MLC होती है। मगर आज की डेट में ये है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मेरे पे झूठी कंप्लेंट लिखवाई है कि उस टाइम मैं भी घर पे मौजूद था। वो इसके अगेंस्ट मेरी कंप्लेंट के बाद FIR होने के बाद वो लिखवाते हैं कि मैं भी घर पे मौजूद था, मैंने भी उस मारपीट में हिस्सा लिया। सबूत है कि आप घर पर नहीं थे? मेरे पास पूरे सबूत है कि मैं घर पे नहीं था। मैं उस टाइम अपने दोस्तों के साथ कहीं पे मीटिंग में था। वहाँ पे वहाँ की वीडियो फुटेजेस वगैरह है जहाँ आप मौजूद थे जब? हाँ, मिल सकती है, मगर वहाँ पे 8-10 लोग मौजूद थे जो ये कह सकते हैं कि मैं इस टाइम वहाँ पे था। नहीं तो मेरे फ़ोन का IPS एड्रेस है, आप ट्रैक कर सकते हैं। वो इंसिडेंट्स की मेरे पास टाइमिंग है सारी, मैं कहाँ पे मेरा फ़ोन एक्टिव था, मैं कहाँ पे था, ये सब चीज़ मिल सकती है। तो अब सिक्योरिटी के गेट से मेरी गाड़ी एंटर होती है, उसकी फुटेज मिल सकती है कि मैं किस टाइम सोसाइटी में एंटर हो रहा हूँ अपनी गाड़ी से। मेरे साथ सिक्योरिटी के सुपरवाइजर्स भी थे उस टाइम पे, जो मेरे साथ ऊपर आते हैं, इंसिडेंट्स की वीडियो बनाते हैं, वो सब मेरे पास प्रूफ्स हैं सारे के सारे। उसके बाद आपने जब पुलिस
से कंप्लेंट ली तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस वाले मेरे पास आए थे, वो हमारी गाड़ियाँ ले गए, यहाँ 10 दिन हो गए हैं, तो कि आपकी गाड़ी का इंटरनल ऑडिट होगा कि गाड़ी कहीं डैमेज हुई नहीं है, मगर उसकी भी अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं है कि गाड़ी का इंटरनल ऑडिट हुआ है। हालांकि डीसीपी सर से मेरी बात हुई थी, शक्ति मोहन अवस्थी जी से, उन्होंने कहा था आपकी गाड़ी 4-5 दिन का सिस्टम होता है, ये आ जाएगी, मगर आज मेरे ख्याल 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी मेरे पास इसका कुछ भी उसके बाद विधायक जी से कोई बातचीत हुई आपकी? विधायक जी इस घटना की निंदा करने के लिए इंसिडेंट के 2 दिन बाद मेरे घर आए थे। उन्होंने उसका खेद प्रकट किया था, ये गलत हुआ है बहुत ज़्यादा। उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, सब सोसाइटी के लोग भी उस टाइम मौजूद थे, मगर जो मेन कल्प्रिट है उनके अंदर इस तरह का कोई भाव नहीं है कि उन्होंने कोई गलती करी है। वो इस टाइम बड़े चौड़े में घूम रहे हैं और कह रहे हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इस तरह से मेरा परिवार इस टाइम डरा हुआ है और एक डर का माहौल है। एक घूम फिर के थ्रेटन भी मिल रहे हैं कि आप इनसे हट जाओ, कि ये लोग आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और ये आपका सब कुछ बिगाड़ लेंगे। मतलब आपको लगता है कि ख़तरा है अब आपके परिवार को? हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, खतरा तो है ही उनके परिवार को। वो फ्रीली हो गए, इतनी जल्दी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब आपके बच्चे बहुत आसानी से घर से बाहर जैसे जाते थे वैसे नहीं जा पा रहे? अभी तो नहीं जा पा रहे हैं। आप लोग घर में ही बंद हैं एक तरह से? मैं ये कह सकते हैं कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी घर में बंद हैं। आप काम पर जा रहे हैं? काम पे जा रहा हूँ। तो अभी उम्मीद है कुछ के इसका कुछ रास्ता निकलेगा? आप आगे क्या चाहते हैं अब? मैं चाहता हूँ कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करे और जो मेरे परिवार की सेफ्टी पक्की करी जाए कि उनकी सेफ्टी ठीक रहेगी, और इस पर जो भी जिन्होंने भी ये इंसिडेंट करा है, जो भी गलत लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, चाहे वो रसूखदार परिवार के लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा की पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी का है, जहां पर बहुत हाई क्लास लोग रहते हैं। वहीं पर विधायक की बेटी कुछ महिलाओं के साथ पहुंचती हैं। हालांकि विधायक जी बाद में यहाँ पहुंचते हैं, बीजेपी के विधायक हैं और सत्ता का रसूख है। और आप समझ सकते हैं, अगर सत्ता का रसूख है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के हाथ हो सकता है कि सत्ता की वजह से बंद हो, और इसलिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस पूरे परिवार को ये खतरा है कि बार बार इनको थ्रेट मिल रहा है कि इनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा अगर आप पीछे कदम नहीं हटाते हैं, और इसलिए उन्होंने हमारे चैनल से संपर्क किया और हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो कहती है कि सबके साथ के साथ हम खड़े हैं, वो कितना साथ दिखा रही है। सत्ता के विधायक के रसूख के दबाव में पुलिस शायद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।